हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पंकज आपके अपने YouTube चैनल बिटकॉइन एक्सपर्ट में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बहुत बड़ी खुशखबरी और अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडिया से रिलेटेड। आज भी चाहे ट्रेडर हो, एक्सचेंजेस हो, बहुत सारी चीज़ें लेके कंफ्यूजन रहती है कि क्या अभी भी इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बैन है, आरबीआई का क्या स्टैंड है। क्योंकि हम सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो मार्च के अंदर बोल दिया था, जो बैंकिंग बैन हटाया था, लेकिन फिर भी अकाउंट्स नहीं खुल रहे थे। तो फाइनली एक आरटीआई डाली गई यूनो कॉइन की तरफ से, और उसके अंदर जो है आरबीआई ने जवाब दे दिया कि भैया इस पे कोई भी किसी भी टाइप का बैन नहीं है, प्रोहिबिटेड नहीं किया हुआ है हमने, आप खुल के ट्रेड कर सकते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ। तो क्या है, इस बारे में और बात करेंगे। और हमने बात करने की कोशिश की जो यूनो कॉइन के सीईओ हैं सात्विक जी, तो उनका क्या कहना था इस बारे में बताएंगे इस वीडियो के अंदर। और ऑल्ट सीजन ने क्या धूम मचा रखी है, ऑलमोस्ट हर कॉइन डबल हो गया है। आपने कमाया नहीं है, झूठ बोल रहे हो। जरूर कमाया होगा। अगर नहीं कमाया है और फिर भी पछता रहे हैं तो टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। वहां पे हम रेगुलरली कॉइन्स अपडेट करते रहते हैं कि कौन सा लेना चाहिए। लास्ट 10 कॉइन्स हमने अपडेट किए थे, ऑलमोस्ट सारे कॉइन्स ने 25 से 50, 100, 200% तक का रिटर्न दिया है। अगर आपने नहीं फॉलो किया तो टेलीग्राम को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और अब क्या लगता है, ऑल्ट कॉइन्स का क्या दूसरी वेव आएगी, ऑल्ट कॉइन्स क्या करेंगे यहाँ से। क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाती है जब ऐसे एक स्पाइक आता है जहां पे कॉइन्स ऐसे बढ़ जाते हैं। तो क्या लगता है, ऑल्ट कॉइन्स की दूसरी रैली आएगी या हमें जो है वेट करना चाहिए, इस बारे में बताएंगे। साथ के साथ में बिटकॉइन ने दोबारा से 8600-8800 डॉलर को मेंटेन करके एक स्पाइक दिखा दिया है। और अब क्या लगता है टेक्निकली बिटकॉइन यहाँ से क्या जाएगा, तो इस बारे में बात करेंगे। बहुत कुछ है आज की वीडियो में बात करने के लिए, बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, यही हमें मोटिवेट करता है। और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यही चीज़ें तो जो है लोगों को पता चलनी चाहिए, ताकि लोग इससे अवेयर हों कि क्रिप्टो करेंसी को लेके क्या हो रहा है, इंडिया में क्या है, जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है वो क्या बोलता है। तो बहुत कुछ आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खुशखबरी, अगर आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर हैं तो खुश हो जाइए, अगर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज चलाते हैं तो भी खुश हो जाइए, और अगर आप क्रिप्टो करेंसी स्टार्टअप हैं तो भी खुश हो जाइए। क्योंकि फाइनली आरबीआई ने भी ये बोल दिया है कि हमने क्रिप्टो करेंसी पे कोई भी बैन नहीं लगा रखा है, किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ है, और बैंक में आप लेना देना कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी खबर है। तो क्या है पूरा मामला वो समझिए। 25 अप्रैल को जो यूनो कॉइन के को फाउंडर हैं और जो हरीश बीवी, अगर उनकी बात करें, वो जो है एक अहम हिस्सा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी जो सुप्रीम कोर्ट में फाइट हुई है आरबीआई बैंकिंग बैन के खिलाफ में। लगातार वो उसके लिए एफर्ट्स करते रहे, अहम हिस्सा थे। और उन्हीं का शायद, उनके एफर्ट्स जो थे उन्हीं का एक नतीजा है। वो जो जो जिन्होंने फाइट किया उनमें से एक थे। तो उन्हीं का नतीजा है कि आज जो है क्रिप्टो करेंसी जो है हम खुल के ट्रेड कर सकते हैं, बैंक में लेना देना। लेकिन 130 करोड़ की जनता, 135 करोड़ की जनता में फिर भी कंफ्यूजन थी। और कई बैंक जो है मना लगातार कर रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी, जो आरबीआई है उन्होंने अभी हमें कोई गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं करी है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी है जिससे हम क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर या एक्सचेंजेस का अकाउंट खोल सकें। तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को। तो फाइनली इसी चीज को देखते हुए जो हरीश बीवी हैं को फाउंडर यूनो कॉइन के, उन्होंने एक आरटीआई डाली। और आरटीआई हम सबको पता है, अगर किसी भी सरकारी महकमे या सरकार से हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम आरटीआई के थ्रू वो मांग सकते हैं। तो 25 अप्रैल को ये आरटीआई डाली गई थी यूनो कॉइन के हरीश बीवी की तरफ से। तो उसका जो है रिप्लाई दिया 22 मई 2020 को आरबीआई ने। हरीश जी ने ये पूछा था कि हमें बताइए आरबीआई, क्या आपने बैंक्स को रिस्ट्रिक्ट किया है, मना किया है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के बैंक अकाउंट खोलने के लिए, क्रिप्टो करेंसी में डील करने के लिए। तो आरबीआई ने दो टूक ये बोल दिया इस बात पे कि हमने ऐसा कोई जो है जारी नहीं किया हुआ है, और हमने कोई भी किसी चीज का प्रोहिबिटेशन मना नहीं किया हुआ है। तो इसका क्लियर मतलब ये निकलता है कि आप जो है क्रिप्टो करेंसी अगर ट्रेडर हैं तो अपना बैंक अकाउंट खुलवाइए, सब कुछ आप आराम से कर सकते हैं, लेना देना आपकी कोई रोक टोक नहीं है। अगर बैंक आपको ये बोलता है तो ये आरटीआई की कॉपी दिखा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो है जजमेंट की कॉपी दिखा सकते हैं। अगर तब भी मना करते हैं तो उनके खिलाफ में हम कार्रवाई के लिए भी जा सकते हैं। तो सबसे बड़ी खबर क्या है कि अगर आप ट्रेडर हैं तो आप अकाउंट आराम से खुलवाइए, लेना देना करिए, क्योंकि माहौल एक
एक्सचेंज हुआ है पिछले 3-4 महीने में क्रिप्टो करेंसी को लेके, बिटकॉइन को लेके, और हर जगह खुशी की लहर दौड़ी हुई है। अगर एक्सचेंज है तो भी आप खुल के कर सकते हो, अगर स्टार्टअप है तो भी आप अकाउंट खोल सकते हो बेझिझक, जैसा हमें अभी तक इस इंफॉर्मेशन से पता चला। तो दोस्तों, हमने जो को फाउंडर हैं और सीईओ हैं यूनोकॉइन के, सात्विक जी, उनसे भी बात करने की कोशिश की कि भैया ये आरटीआई आपने क्यों डाली और इसका क्या लॉजिक था। तो उनका यही कहना था कि मार्च में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने के बाद में भी बहुत सारे एक्सचेंजेस थे और कस्टमर का ये कहना था कि बैंक उन्हें अभी भी क्रिप्टो करेंसी के लिए बैंक अकाउंट ट्रेड करने के लिए या कुछ भी करने के लिए अकाउंट ओपन करने नहीं दे रहे हैं। और उनका ये कहना है कि 2018 अप्रैल का जो सर्कुलर है उसके बाद में आरबीआई से क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं प्राप्त हुई है। तो इसके बाद में उन्होंने आरटीआई डाली और आज जो आरबीआई ने है ये बात बोल दी है कि हाँ, आप हमने कोई ऐसी रोक नहीं लगाई है और कोई भी अब बैंक अकाउंट खोल सकता है। और यही चीज़ को लेके एक्सचेंजेस और बैंक्स की इशू को लेके उन्होंने ये आरटीआई डाली थी। तो इससे साफ क्लियर हो गया। और आप भी जो है, अगर क्रिप्टो करेंसी में कोई दुविधा है कि इंडिया में आप क्रिप्टो करेंसी का बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते ट्रेड करने के लिए, खरीदने बेचने के लिए, तो अब जो है आपके सामने ये आरटीआई का प्रूफ भी है। तो आप इसको भी रेफर करके कर सकते हैं कि इंडिया में कोई भी क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेड करने के लिए रोक नहीं है, खरीदने बेचने के लिए कोई रोक नहीं है। तो एक बहुत बड़ी खबर थी, हमें लगा आपके साथ में शेयर करनी चाहिए और ज़्यादातर लोगों को ये पता होना चाहिए, क्योंकि आज भी हमें कई लोग बोल देते हैं क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन है, रोक लगाया हुआ है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है। तो आई एम श्योर इस चीज़ से आज शायद इस चीज़ पे रोक लग जाएगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है और बहुत लोगों की गलतफहमी यहाँ पे दूर हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं बिटकॉइन के प्राइस की और फिर बात करेंगे कि आल्ट कॉइन्स का यहाँ से क्या होगा, एक दोबारा से रैली आएगी कि नहीं। तो सबसे पहले टेक्निकली बात करते हैं बिटकॉइन का। अगर प्राइस लेते हैं तो $8800 सपोर्ट बना था और हम रेगुलरली वो बताते रहते हैं टेलीग्राम पे भी और ट्विटर पे भी। अगर नहीं हो तो फॉलो कर लीजिए ना, कुछ इमीडिएट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यूट्यूब में थोड़ा टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में, यहाँ पे भी हम रेगुलर अपडेट करते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है तो वो फटाफट आपको मिल जाती है। तो प्लीज़ अगर आपने नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो 8800 एक सपोर्ट है, अगर यहां से ब्रेक करता है तो बुरे हालात में ये $8000 तक आ सकता है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा 8800 के बाद में ये बाउंस बैक कर गया। अब यहाँ पे एक नोटिस करना, ये एक लाल लाइन दिख रही है आपको जो कि है 21 डे का मूविंग एवरेज, जो कि इस टाइम पे एक रेजिस्टेंस है। और आप देखोगे 4-5 दिन से ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है जो कि है 9280, आप समझ लीजिए 9300 एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक करता है और उसके ऊपर जाता है तो एक $10,000 तक का स्पाइक जो है हमें दिख सकता है। अगर यहाँ नहीं मेंटेन कर पाता है तो दोबारा से इमीडिएट जो है $9100 यहाँ पे सपोर्ट है। मुझे नहीं लगता इतनी अच्छी सपोर्ट है, लेकिन $8800 एक अच्छी सपोर्ट है। तो ये प्राइस रेंज में होना चाहिए और हमें लगता है कि अगर $9300 के ऊपर क्लोज करता है तो हमें 10,000 छूता ये जल्दी ही दोबारा से दिख सकता है। अगर नहीं होता है तो ये $8800 पे आ सकता है। लेकिन अगर हम बात करें जो ग्लोबल सिनारियो बन रहा है, तो गोल्ड का प्राइस हो, बिटकॉइन का प्राइस हो, वो जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ये हिस्ट्री ज़रूर रही है कि बिटकॉइन का प्राइस 1-2 महीने ब्रेज आउट करता है और हाफिंग के बाद में और कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे आता है। तो वो चीज़ हमने ऑलरेडी देख लिया है, $10,000 के आसपास ये दोबारा चला गया था, दोबारा से नीचे आ गया है। लेकिन हमें लगता है कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से देख रहे हैं तो, और गोल्डन क्रॉस की बात करें, बहुत सारी और चीज़ों को ले, तो हमें कहीं ना कहीं एक रैली जल्दी देखने को मिल सकती है जो कि हमें 10,000 फिर 11,400 तक ले जा सकती है। अब यहाँ पे बात करने की बात है कि सबने ऑल्ट कॉइन्स के मजे लिए। झूठ मत बोलना, अगर किसी ने नहीं कमाया तो वो गलत बोल रहा है, तो फिर तो यानी कि आपको ट्रेडिंग नहीं आती और अगर आपने ट्रेड करके अगर कमाया नहीं है, क्योंकि हर कॉइन था वो एक रैली के अंदर या ऑल सीजन के अंदर जो है कमा के दिया 25 से 50, 100%, 200% तक भी। ड्रैप की बात करूं तो उसने 200% दिया, फ्यूल की बात करूं, ये सब हमारी लिस्ट के कॉइन्स हैं जो हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, जिन्होंने जो है पिछले 4-5 दिन में दुगने से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो ऐसे कॉइन्स पे नज़र बनाए रखिए और यहीं पे चीज़। अब यहाँ पे समझने की बात क्या है कि क्या दूसरी रैली दिख सकती है। दोस्तों, चांसेस पूरे हैं कि हमें दूसरी रैली देखने को मिले, लेकिन यहाँ पे पॉइंट समझना, जब भी कोई ऐसी रैली आती है तो एक फोमो क्रिएट होता है और जो 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 नौसिखिया होता है वो इन चीज़ों में फंस जाता है। और यहाँ पे हमें वो गलती नहीं करनी।
हो सकता है सेकंड वेव आए जो यहाँ से दोबारा से 20, 25, 50, 100% की एक रैली ले जाए, लेकिन यहाँ पे हमें बेवकूफ़ी नहीं करनी है, क्योंकि बिटकॉइन का मूवमेंट को देखना है। बिटकॉइन अगर मूव यहाँ से अच्छा करता है तो हमें शायद ऑल्ट कॉइन्स थोड़े और गिरते मिल सकते हैं, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए बिटकॉइन से ही सब कुछ फ्लक्चुएशन आती है। हमें लगता है कि सेकेंड रैली आए ना आए, लेकिन बिग कॉइन जो है ना वो एक मूवमेंट दिखाएंगे, क्योंकि इस बार उल्टा हुआ। पहले क्या होता था, बिटकॉइन भागता था, फिर स्टेबल होता था, फिर क्या होता था कि बिग कॉइन्स, इथीरियम हो गया, XRP हो गया, नियो हो गया, डैश हो गया, BNB हो गया, EOS हो गया, LTC हो गया, वो फिर पंप करते थे। लेकिन यहाँ पे इस बार उल्टा हो गया, ये सब धरे के धरे यहीं पे बैठे रहे, लेकिन जो कॉइन्स थे मिड कैप और स्मॉल कैप, उन्होंने अच्छा खासा पंप दिखाया और कहीं ना कहीं सबको कुछ ना कुछ प्रॉफिट वो दे के गए हैं। अब यहाँ पे समझना है, जब ऐसे पंप करते हैं तो करेक्शन आनी भी चाहिए। अगर करेक्शन नहीं आती है तो कहीं ना कहीं फिर जो है एक फोमो क्रिएट होता है, और फिर ज़्यादा रिस्क हो जाता है हम सबके लिए कि हमारा जो है बहुत बड़ा नुकसान हो। मैं यहाँ पे आप सबको रेकमेंड करूँगा, अगर आप टॉप पे हैं और आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो जो है एग्जिट करना चाहिए और वेट करना चाहिए दोबारे से करेक्शन आने का। और अगर आपकी रेंज में ऑल्ट कॉइन्स के प्राइस आते हैं दोबारे से, जो हमें लगता है कि आने चाहिए, तो इसके अंदर दोबारा एंट्री लो, सेकंड वेव का इंतजार करो। ऐसा नहीं होता यहाँ से 100 हुआ, 100 से 200 हुआ, ऐसा नहीं होता। यहाँ से अगर 100 होगा, 100 से फिर वो 50 होगा, 50 के बाद हो सकता है 110, 20 हो, फिर 75 हो। ऐसे मार्केट चलती है, ना कि 200, 400, 800 ऐसे नहीं चलती है। तो यहाँ पे ये जो है पॉइंट नज़र बनाए रखिएगा। अभी बहुत सारे लोगों ने, एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ, एक हमारे को शेयर किया था एक हमारे फॉलोअर ने, हम एग्जिट कर गए हैं। फ्यूल की बात करूं, फ्यूल कॉइन हमने जो है 22-23 सटोसी पे उसको लिया हुआ था, एंट्री थी हमारी, और हमने 37 पे एग्जिट कर गया था। उसके बाद वो 49 तक गया था, लेकिन हम एग्जिट कर गए थे। लेकिन कई लोगों ने क्या गलती करी, वो 42, 43 पे एंट्री ले रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं, और आज वो दोबारा से 33, 32 सटोसी पे आ गया है। तो इसमें नुकसान किसका है? तो आप सबसे रिकमेंड है, फोमो में मत फंसिए, टॉप पे मत फंसिए। मौका हमेशा देगी क्रिप्टो करेंसी, ऐसा नहीं है कि भाग गया। तो यहाँ पे जो है हमें पेशेंस दिखाने की जरूरत है। यहाँ पे कमा हो ही सकता है जो पेशेंस दिखा सकता है। तो ये थोड़ी ज्ञान की बात थी, लेकिन मुझे लगा आपको साथ में शेयर करना चाहिए था, क्योंकि ऐसी रैली में बहुत सारे लोगों का बहुत नुकसान होता है, स्पेशली जब वो टॉप पे फंसते हैं। तो कृपया करके अगर कोई कॉइन 50-100% बढ़ गया है तो इंतज़ार कीजिए, पेशेंस बनाए रखिए, और मौका मिलेगा दोबारा एंट्री करने का। तो हमें क्या लगता है कि करेक्शन आएगी, और करेक्शन आ रही है, और हमें जो, अगर मैं बात करता हूँ, मौका अगर मिले दोबारा डिप में आए तो एंट्री लीजिए। हो सकता है आने वाले टाइम में सेकंड वेव देखने को मिले, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है बिटकॉइन पे। बिटकॉइन की अगर रैली आएगी तो हो सकता है ऑल्ट कॉइन्स और टूटे। तो पोर्शन जो है अपना उतना रखिए, 5% से ज़्यादा किसी में मत लगाइए। सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए और उसके बाद ही ट्रेड कीजिएगा। बाकी हमारे जो कॉइन्स की शेयरिंग है वो हम रेगुलरली करते रहते हैं। बड़े कॉइन्स पे नज़र रखिएगा इस टाइम पे, वो एक अच्छा रिटर्न आपको दे के जा सकते हैं आने वाले 2-3 महीने के अंदर। तो दोस्तों, मुझे लगा कि ये सब कुछ शेयर करना चाहिए, और आई एम श्योर आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और तो दोस्तों, अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।